गरीब जुड़वा बहनों की किस्मत। हीरा और राधा की शादी से उन्हें दो जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। दोनों ने मिलकर उनका नाम अदिति और स्मृति रखा। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान जितना फर्क फासला था। जहां अदिति जमाने के साथ चल रही थी, वहीं स्मृति को सादगी पसंद थी। पहनावे ओढ़ावे के साथ साथ दोनों के हाव भाव भी बहुत अलग थे। सांझ का सूरज ढलने पर था। स्मृति अभी नदी घाट पर बैठी थी, वहीं उसकी बहन अदिति कॉलेज से घर पहुंच गई। पिताजी, स्मृति कहाँ है? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। अरे वो घर में होगी तो दिखेगी ना, पनघट पर गई है पानी लाने, जा। ये सुनकर अदिति नदी की ओर चल पड़ी। तभी एक डोली दोनों बहनों के सामने से जा रही थी। अरे स्मृति, वो देख, दुल्हन की डोली जा रही है। देख रही हूँ मेरी बहन, एक दिन हम दोनों बहन भी ऐसे ही 16 श्रृंगार में सज धज कर बाबुल का घर छोड़कर अपने अपने पिया के आंगन चली जाएंगी। अरे अब क्या हुआ, तू किस सोच में खो गई? बस जीवन की सार्थकता को निहार रही हूँ। अजीब है ना ये सब कुछ। आज उस दुल्हन की डोली उठी है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उसकी अर्थी उठेगी। पागल हो गई है क्या? ये कैसी बेफजूल की बातें कर रही है तू? ये जिंदगी की सच्चाई है, हम चाहकर भी इससे भाग नहीं सकते। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। हर किसी को इसी मिट्टी में मिल जाना है। पता है, बनारस के घाट पर हर दिन दुख और सुख दोनों का समावेश देखने को मिलता है। वहाँ एक ओर शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी शुरू होती है तो किसी की खत्म होती है। ओ गॉड, बस बहुत हुआ, घर चल। फिर दोनों बहनें घर चली जाती हैं, जहाँ उन बहनों के पिता हीरा के हाथों में 2 तस्वीरें थीं। ये किसकी तस्वीर है पिताजी? अरे लड़कों की। अब जो कि मेरी दोनों जुड़वा बेटियां बड़ी हो गई हैं, इसलिए उनका घर तो बसाना है। बस एक बार तुम दोनों की डोली उठ जाए तो मैं गंगा नहा लूं। अगली सुबह इन दोनों जुड़वा बहनों को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जहां अंगद अदिति को पसंद करता है और अनुज स्मृति को अपने लिए चुनता है। राधा सभी को मिठाइयाँ खिलाती है। ढलते दिनों के साथ शादी की धूमधाम शुरू हो जाती है। दोनों बहनों के चेहरों पर अलग ही चमक छाई हुई थी। राधा, बस 2 दिन बचे हैं हमारी बेटियों की डोली उठने में। हलवाई से लेकर टेंट वाले तक से बातचीत हो गई है। स्मृति, एक बात तो बता, कहीं शादी के बाद तू अपनी इस जुड़वा बहन को भुला तो ना देगी? बिल्कुल नहीं। जब साया इंसान को नहीं छोड़ सकता तो हम तो जुड़वा बहनें हैं। अभी दोनों बहन बात कर ही रही थी कि अनुज वहाँ आता है। उसके मुंह पर खुशी की बजाय गहरी गंभीरता छाई थी। अरे अनुज बाबू, आप इतनी देर रात यहाँ? हाँ, वो दरअसल हमें कुछ महीनों के लिए मेरी और स्मृति की शादी टालनी होगी। वो मसला कुछ गंभीर है। स्मृति की शादी टलने की खबर से सभी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और 2 दिनों बाद अदिति की शादी का गाना बजाना शुरू होता है। स्मृति उसे अपने हाथों से सजाती है। जरा देखो तो मेरी जुड़वा बहन शादी के जोड़े में कितनी जच रही है। अब तो बस कुछ देर में तेरी डोली भी उठ जाएगी और अकेली बच जाएगी तेरी ये बहन। फिक्र मत कर, कुछ महीनों बाद जब तेरी डोली उठेगी ना, तो तेरी ये बहन अपने हाथों से तेरा श्रृंगार करेगी। बड़े ही धूमधाम से अदिति की शादी अंगद से कर दी जाती है और 4 कहार अदिति की डोली को कंधा देते हैं। ऐसे ही दिन सप्ताह से महीनों के मंजर में ढलता जाता है और स्मृति की शादी की शुभ घड़ी भी आ पहुंचती है। पूरे घर में रिश्तेदारों से रौनक छा जाती है। अदिति भी अपनी बहन की शादी में आती है। देख ले मेरी बहन, तेरी सोई किस्मत जाग गई है। अब तेरी इन सूनी हथेलियों में तेरी ये जुड़वा बहन अपने हाथों से मेहंदी के बूटे पीस कर लगाएगी और तेरा फीका चेहरा पर हाथों से कुटी हल्दी का उबटन लगाएगी। और तो और तुझे डोली में भी खुद अपने हाथों से बिठाएगी। अरे बस बस बस, अब ये मत कह देना कि तू कहार की जगह खुद ही मुझे डोली में बिठाकर ससुराल छोड़ने जाएगी। कहीं ये खुशियां मेरी जान ही ना ले। फिर डोली की जगह तेरी बहन की अर्थी उठेगी। अरे शुभ शुभ बोल मेरी बहन, इस शगुन की घड़ी पर ऐसी बातें नहीं करते। इस बार तेरी डोली उठेगी, तेरे सारे खतरे मेरे सरवार जाए। अब चाहे मेरी अर्थी उठ जाए। अदिति के मुंह से उस घड़ी जैसे सरस्वती सवार थी। उस घड़ी के बाद से ही अदिति के सर पर मौत का काल घिर बैठा। घर के कोने कोने में शादी की रौनक छाई हुई थी। कहीं औरतों की टोली में शादी के मंगल गीतों का समावेश छुड़ा हुआ था, तो कहीं शहनाई बज रही थी, तो वहीं हलवाइयों की हाड़ी कढ़ाई से उठ रही मिठाई की खुशबू शादी के उस घर में घुल मिल रही थी। इस शादी के जोड़े और 16 श्रृंगार में कितनी सुंदर लग रही है स्मृति। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरी जुड़वा बहन का जी आज खुशी से झूम उठा है। देख, बारात आ गई। वैसे बारात देखने का असली मजा तो छत की मुंडेर पर चढ़कर आता है। मैं आती हूँ।
हाँ, मगर जल्दी आना। बारात देखने की ख्वाहिश में अदिति छत पर चली जाती है। तभी उसका पांव बिजली की नंगी तार पर पड़ जाता है और करंट लगने के कारण वह छत की ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। अभी स्मृति के फेरों से लेकर सिंदूरदान का प्रावधान भी पूरा हो जाता है। तभी अंगद की चीख से शादी के माहौल में मातम छा जाता है। अदिति, ये क्या हो गया? सभी भागकर वहां पहुंचते हैं। अरे हे राम, ये शादी के शुभ शगुन में कैसा अपशगुन है। जरा देखो तो, अभी एक बहन की मांग सजी तो एक दुनिया छोड़ गई। अरे वही तो परिमल, पता नहीं विधाता ने इन जुड़वा बहनों की किस्मत किस कलम से लिखी थी। एक की डोली उठेगी तो एक की अर्थी। नहीं नहीं अदिति, तू मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। तूने कहा था ना कि तू मुझे डोली में बिठाएगी। अब उठ। स्मृति बेटी, तू उसे नहीं छू सकती, चल। कुछ देर पहले जहां शादी की धूम छाई थी, अब उस घर में रोने पीटने का माहौल छाया हुआ था। एक तरफ जहां कहार हाल ही स्मृति की हुई शादी की डोली सजा रहे थे, वहीं कुछ जन दूसरी बेटी की अर्थी के लिए बांस काट रहे थे। अदिति की आंखों से बहते आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी किस्मत की होनी मेरी जुड़वा बहन ने अपने सर ले ली। संभाल खुद को स्मृति, होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। इसे बुरी किस्मत समझकर भूलना होगा बेटा। उस पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये शब्द कह तो दिए, मगर उसने खुद भी नहीं सोचा था कि उसकी जुड़वा बेटियों की किस्मत इस मोड़ पर जा मिलेगी। अदिति का शरीर पीला पड़ चुका था, मानो हाल ही में उसकी हल्दी की रस्म हुई हो। उसके शव को 16 श्रृंगार में सजाया गया और दोनों जुड़वा बहनों की विदाई की बेला आ पहुंची। जहां एक बहन को कहार दुल्हन की डोली में बिठाकर ससुराल ले जाया जा रहा था, वहीं दूसरी को शमशान। मगर दोनों के बीच एक बात बराबर थी। जहां 4 कंधे उस दुल्हन की डोली में लगे थे, वहीं 4 कंधे उस अर्थी में भी। स्मृति डोली से झांक रही थी। वो बस अपनी किस्मत को कोसते हुए रोई जा रही थी। अदिति, अदिति। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। दिन ढलते गए, जिसके साथ स्मृति के दिलो दिमाग में उस बसी कड़वी यादों की छवि धुंधली पड़ गई। आखिरकार उसने किस्मत के लिखे लेख से समझौता कर लिया। 3 गरीब बहुओं का जादुई बर्तन। पुराने खटिया पर पड़ी बीमार बूढ़ी तारा जोर शोर से खांस रही थी। वहीं उसकी तीनों बेवा बहुएं जूही, मधु, सीता उसके पास बैठी हुई थी। जीजी, सासू माँ की हालत तो धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ठहर जा बहू, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर चंद सांसें बची हैं। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आपको अपनी बहू के लिए जीना होगा। हाँ माँ जी, अगर आपका साथ रहे कहाँ, तो हम तीनों बहू इस गरीबी को भी मात दे जाएंगी। सीता ऐसा कह रही होती है कि उसकी सास दुखदाई दुनिया से हमेशा के खातिर आंखें मूंद लेती है। यह देखकर तीनों लाचार बहुओं की आंखों से आंसू की बदरा बरस पड़ती है। माँ जी, उठिए ना, अपनी गरीब बहू पर ऐसा गजब मत ढाइए माँ जी। सीता, जी, मुर्दे जागते नहीं, सिर्फ जलते हैं। अब हम तीनों बहुओं को ही माँ जी का दाह संस्कार करना होगा। मगर हमारे पास तो एक खोटा सिक्का भी नहीं। ऐसे गरीबी में हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? सीता अपने आंसू पोंछकर लाला लाजपत के पास आती है। लाला जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी सास का देहांत हो गया है। दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दीजिए। अरे लाला सिर्फ लाभ के लिए उधारी देता है, और तुम तीनों बहुत तो पहले घनघोर गरीबी में दिन काट रही हो, तो कैसे चुकता करोगी? मूल और ब्याज कुछ गिरवी धरो और ले जाओ पैसे। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे जाने जहां, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास गिरवी रखने को बहुत कुछ है। लाजपत की बेढंग बातें सुनकर सीता फौरन उसके बुरे मंसूबे भांप जाती है और कहती है, तो है तुझ पर लाला, मुझे नहीं मालूम था कि तू नियत का इतना खोटा है। सीता रोते हुए अपने घर वापस लौटकर अपनी सास के शव से लिपटकर कहती है, हमें भी अपने साथ ले चलो सासू माँ। यह दुनिया दरिंदगी से भरी हुई है, जहाँ सुनार से लेकर सूबेदार तक औरतों का दामन दागदार करने और उन्हें फाड़ खाने को दौड़ते हैं। जैसे तैसे तीनों बहू हिम्मत बांधकर अपनी सास का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। गरीब बहू अपनी सास को याद करके रात भर रोते हुए बिता देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जीजी, ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे?
मैं रसोई में जाकर देखती कुछ बनाने को है कि नहीं। जूही रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगती है। जैसे ही वह दराज पर रखे सामान को छिन्न भिन्न करके देखना शुरू करती है, तभी उसके पीछे कच्ची दीवार देखकर वह बाकी की दोनों बहुओं को भी बुलाती है। सीता, जीजी, मधु, जल्दी आओ। क्या हुआ जूही? ये कैसी दीवार है? यही तो जानना है। तीनों बहुएं दीवार तोड़ने लगती हैं। दीवार के अंदर एक चौरस जगह में 3 बर्तन होते हैं, जिसके एक चम्मच, एक थाली और एक जादुई कढ़ाई थी, जिसके साथ उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो। जिसे तुम देख रहे हो यह तीनों जादुई बर्तन हैं। इस जादुई थाली में तुम जो भी पकवान गढ़कर इस जादुई कढ़ाई को जलते हुए चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें ये जादुई चम्मच 4 बार घुमाओगी तो तुम्हारे मन के जो भी भले मनोरथों होंगे वह पूरे हो जाएंगे। ये जादुई बर्तन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तीनों बर्तन तो पुख्ता तौर से पीतल के हैं। मगर मधु, इस चिट्ठी में लिखा है कि यह जादुई बर्तन है। हमें एक बार इन तीनों बर्तनों पर अपना पैतरा पैरवी आजमाना चाहिए। तीनों गरीब बहुएं डिब्बे टटोल कर अनाज बटोरने लगती हैं। जैसे तैसे वो 100 ग्राम चावल इकट्ठा करके उसे जादुई थाली में उड़ेल कर उसे बिन चुन कर तैयार करती हैं। जिसके बाद जूही चूल्हा जलाकर कढ़ाई गर्म होने का इंतजार करती है और उन चावलों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच 4 बार घुमाते हुए कहती है, मेरे तीनों जादुई बर्तन, क्या तुम इस चावल को बिरयानी में बदल सकते हो? जैसे ही जादुई कढ़ाई में चम्मच का 4 चक्र पूरा होता है, एक तेजो में सुनहरी प्रकिरण तीनों जादुई बर्तन के चारों ओर उमड़ते घुमड़ते हुए सोने के बर्तन में बदल देती है, जिसके साथ वह तीनों बर्तन बड़े आकार में बदल जाते हैं और कढ़ाई जायकेदार बिरयानी से लबालब भर जाती है। ये तो कमाल हो गया। ये तीनों बर्तन तो सच में जादुई बर्तन निकले, वो भी खरे सोने के। इसके बाद तीनों गरीब बहुएं जादुई बर्तन में बने बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए तीनों जादुई बर्तन को बढ़ चढ़कर बड़ाई करने लगती हैं। अरे ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। हाँ, इस बिरयानी के बेहतर स्वाद को चखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। इन तीनों जादुई बर्तन से हम बहुएं इस गरीबी के गढ़ को ढा सकती हैं। मगर कैसे? अगर हम तीनों जादुई बर्तन में बने खाने का स्वाद लोगों के मुंह तक पहुंचा दे तो लोग रोजाना इन जादुई बर्तन में बने खाने का चटकारा लगाने आया करेंगे, जिससे हमें अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। सीता का सुझाव मधु और जूही को भी जच जाता है। अगले दिन, जीजी, अनाज के खत्ते तो एकदम खाली हो गए हैं। बगैर अन्न की बारी के यह जादुई थाली तो काम ही नहीं करेगी। विश्वास रखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर तीनों गरीब बहुएं आंखें गड़ाए रसोई में अनाज खोजती हैं। तभी मधु को एक मक्के का दाना मिलता है। देखो जीजी, मुझे एक मकई का दाना मिला, इससे बात बन जाएगी। सीता मकई के दाने को जादुई थाली में रख छोड़ती है। तभी वह जादुई थाली सोने की विशाल थाली में बदलकर ढेर सारे मकई के 2 दानों में बदल जाती है और थाली के ओट पर मुंह, नाक, आंख और कान कायम होते हैं और जादुई थाली कहती है, तुम तीनों थोड़े में ही विश्वास योग्य रही, इसलिए मैं तुम्हें बहुतेरे का वारिस बनाती हूँ। इसके बाद सीता मकई के दानों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच से 4 बार घुमाकर कहती है, हमारे जादुई बर्तन, मुझे इस मकई की रोटियां चाहिए। तभी वे दोनों बर्तन भी सोने के बड़े बर्तनों में बदल जाते हैं और कढ़ाई के अंदर से मक्के की रोटियों का थाक थाली में सज जाता है और तीनों बहू आंगन के पनपे हुए सरसों के पत्ते से साग बनाकर उन्हें ठेले पर रखकर बाजार के नुक्कड़ पर खड़ी होकर बेचने लगती हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग खा लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मक्के की रोटी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है, जिसके बाद लोग मक्के की रोटियों का लुत्फ उठाने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगा लेते हैं। अरे मुझे तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना है। तीनों बहुएं मक्के की रोटी और सरसों के साग से सजी थाली ग्राहकों को देने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम तीनों के हाथ में तो जादू है। अरे पुराने दौर की यादें ताजा हो गई। हाँ दामोदर, ये खाना इतना मजेदार है जैसे कि जिन्न ने इसमें अपना जादू उतार दिया। पेट भर गया मगर मन है कि भरता नहीं। लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर तीनों मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वह जानती थीं कि खाने में जादू उनके जादुई बर्तन के कारण जो था, उस रोज उनकी खूब कमाई होती है। ऐसे ही हर एक दिन वह अपने जादुई 3 बर्तन में भांति भांति के खाने का तड़का लगाती हैं, जिससे उनकी कमाई हर दिन औसतन बढ़ती गई, जिसे उन्होंने सुंदर सा घर बना लिया। जीजी, कल तक हम तीनों बहू दाने दाने पर मोहताज थी और आज इस आलिशान घर की मालकिन है। हाँ मधु, ये सब कुछ हमारे 3 जादुई बर्तन से मुकम्मल हुआ है। हाँ, अगर यह जादुई बर्तन हमें नहीं मिलते तो हमारे हाथों में भीख का कटोरा होता।
अब तक हम बहुओं ने अपनी जादुई बर्तन का प्रयोग पैसे कमाने के लिए किया, क्यों ना आज गरीबों को खाना खिलाकर पुण्य बटोरे। हाँ, ये उच्च विचार है। तीनों बहुएं अपने जादुई बर्तन का प्रयोग करती हैं। ए हमारे जादुई बर्तन, इन अनाजों को ग्रहण करके अपने भीतर से 56 भोग बरसाओ। जैसे ही वह प्रक्रिया समाप्त करती हैं, तीनों बर्तन पर तेजों में सुनहरी रोशनी प्रकट होकर उन्हें सोने में बदल देती है, जिन्हें लेकर बहुएं राहगीर गरीबों और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी भिखारियों में बांटती हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती। जीवन के संगम में कभी खुशियों की बेला तो कभी गम के बादलों का आना जाना लगा रहता है।